क्रतु भृगु वसिष्ठ दक्षस्य दस्मस्तत्र नारदः। भृगु वसिष्ठ मरीचि अत्रि अंग्रसा पुलहा क्रतु भृगु वसिष्ठ दक्ष और 10वें नारद, ये 10 संतान ब्रह्मा जी ने अपनी संकल्प सृष्टि से उत्पन्न किए हैं। छाया से कर्दम जी को प्रकट कर दिया, अपने पेट से धर्म और पीठ से अधर्म को प्रकट कर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी ब्रह्मा जी महाराज को अभी शांति नहीं है। एकाग्रचित होकर के बैठे चिंतन कर रहे थे, उसी वक्त ब्रह्मा जी महाराज के शरीर के 2 भाग हो गए। एक में से एक स्त्री और एक में से एक पुरुष प्रकट हुआ, जिनका नाम है मनु और शतरूपा। ये सृष्टि के आदि दंपति हैं। हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले पिताजी आपने हमें जन्म दिया है तो अब आदेश करो कि हमें करना क्या होगा। बोले बेटा जैसे मैंने तुम्हें जन्म दिया है ना, तुम दोनों मिलकर के पति पत्नी अब सृष्टि का सृजन करो। अब वहीं से ध्यान रखना बंधुओं, मैथुन सृष्टि जिसे कहते हैं उसका प्रादुर्भाव हुआ है। तो मनु महाराज ने कहा, बोले पिताजी हम अपनी संतान को जन्म तो देंगे, लेकिन ये बताओ कि हमारे जो संतान होगी वो रहेगी कहाँ। अरे सारी पृथ्वी पर तो महाराज हिरण्याक्ष का कब्जा है, इस पृथ्वी को तो मुक्त कर दो। तो अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि ये हिरण्याक्ष कौन था जो सारी पृथ्वी पर कब्जा करके महाराज इसको पातालपुरी में लेकर के पहुंचा। तो कश्यप महाराज जी जो है ना, महात्मा कश्यप के 13 पत्नी है, उसमें प्रमुख मुख्य 2 हैं, दिति और अदिति। तो महाराज जो दिति हैं उनके दैत्य हुए, माता अदिति हैं उनके देवता हुए। एक दिन शाम का वक्त था, माता दिति कश्यप जी के चरणों में निवेदन करते हुए बोली, बोले महाराज मेरी जितनी भी बहनें हैं वो सभी पुत्रवती हैं, सभी के संतान हैं, लेकिन मेरे नसीब में अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि मुझे संतान की कृपा कर दो मेरे ऊपर। कश्यप जी महाराज ने कहा, बोले देवी याचना तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुमने समय गलत चुना है। ये जो शाम का वक्त है ना, ये शाम का वक्त सृष्टि के सृजन का नहीं है, ये तो ध्यान का समय है। इस समय भगवान शंकर के गढ़ भूत प्रेत विचरण कर रहे हैं, और इस समय तुमने संतान की कामना की है तो ध्यान रखना तुम्हारे संतान जो होगी वो दैत्य होगी। रानी नहीं मानी तो महाराज को विवश होना पड़ा और कहा, बोले जाओ तुम्हारे संतान तो होगी लेकिन वो दैत्य होंगे। वही है महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो इतने बड़े बलवान ये पूर्व जन्म में कौन थे? बोले कोई और नहीं, ये भगवान के ही निज पार्षद हैं, जिनका नाम है जय और विजय। द्वारपाल हरे के प्रिय दो, द्वारपाल हरे भगवान के ही पार्षद हैं जय और विजय। आज सनकादिक ऋषि वैकुंठनाथ भगवान श्री नारायण का दर्शन करने के लिए चल पड़े। वैकुंठ दरवाजे पर खड़े थे जय और विजय। सनकादिक ऋषियों को देखा, कहां जा रहे हो नंगे धड़ंगे? बोले हम भगवान